थैंक यू डीजे। थोड़ा अंपायर रुकिए, स्कोरर नहीं है हमारे पास है। ओके रेडी रेडी रेडी। और पहली गेंद और इशारा अंपायर का आता हुआ नो बॉल का, और उसके बाद वो 4 मतलब टोटल 5 रन मैदान पर। सर्वाधिक बड़ी भागीदारी इस जोड़ी के बीच में 89 रन की जो नॉट आउट भूमिका इन दो जोड़ी ने जो कि अपनाई थी वहां से। उसके बाद की कहानी का बिल्कुल रुख बदला जाएगा। टोटल स्कोर 5 रन पर पहुंचा। लक्ष्मीकांत जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा, जिसने पहले मैच में अर्धशतक की बारी खेली थी। बॉल नवीन। 5 पर पहुंचा टीम का स्कोर और फ्री हिट का माहौल मैदान पर। इस बार हवा में गेंद निकले शॉट मिड विकेट पर, सर्कल के अंदर, शायद नहीं वहां पर सर्कल के बाहर निकल चुके। पहला रन बहुत तेज निकला, अंदर का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, जहां पर 1 रन और निकला और टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। नीलय जो कि इस वक्त लेकिन बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, पहले मैच में एक उम्दा बैटिंग की नीलय ने। ऑफ टर्न की लाइन को बाहर रखा, वाइट बॉल का इशारा पहुंचा। वाइट के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 7 रन पर। इस बार सीधा खेला, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, वन माउंट 4 रन। ग्यारह पर पहुंचा टीम का स्कोर। पहली गेंद से लेकर वो थोड़ी सी आक्रामकता मैदान पर। फिर से फुल टॉस ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद। ओ ये कैच छोड़ा, और कैच छोड़ने के बाद गेंद निकली 6 रन के लिए। चंचल हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमारे पास पहुंचिए। चंचल हमारी आवाज यहां आपके तक पहुंच रही तो आप यहां पर पहुंचे। ओह फिर से ऑफ टर्न के बाहर तेज गेंद निकले, एक छक्का निकला। 17 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। चंचल हमारी आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे पास आप कांटेक्ट कीजिए जाकर। ओ फिर से फुल टॉस ऑन साइड पर, स्कोर लेग सीमा रेखा पर खिलाड़ी है लेकिन बन जाएगा शायद दर्शक। अब रन तो वहां पर मिलेंगे, अब देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा कितने रन वहां पर मिलेंगे। हाथ से लगकर गेंद डिक्लेयर तक चली गई और शायद 3 रन। ओके थैंक यू। 3 रन मैदान पर बनते हुए, 3 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है यहां पर 20 रन पर। चंचल आसपास अगर आप कहीं पर है तो हमारे पास पहुंचिए चंचल, सो प्लीज। हमारी आवाज अगर चंचल आप तक पहुंच रही तो हमारे पास आप जल्दी पहुंचिए। 20 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर।
आयुष, आयुष नागवेकर हमारे पास पहुंचे प्लीज। आयुष नागवेकर, थोड़ा आप जल्दी पहुंचे। वेलकम। वापस खेल चलेगा, एक अच्छी बॉल मैदान पर और फिर से आफ्टर के वहां से लपेटने का प्रयास किया, डॉट गेंद। दो गेंदें लगातार डॉट डाली गई, 20 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। एपीएल का आगाज मैदान में चलता हुआ इस समय पर क्या खूबसूरत माहौल के साथ मुकाबला, तो लगातार डॉट। इस बार ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट मिड विकेट सीमा रेखा पर, तो इसे और पिच गेंद जरूरत थी, टाइमिंग उतना ठोस नहीं निकला, एक रन और निकला, 21 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। एक खूबसूरत माहौल बनेगा, एक बिल्कुल बड़ा माहौल, और तमाम दर्शक जानते हैं कि सुबह के इस माहौल पर लगभग अब 12 तो बज चुके हैं, दोपहर के इस माहौल पर अगर आप बताएं, जब हवा का झोंका आज भी उतना, आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए, सुबह लगा शायद वो बरसात हो जाएगी, उतनी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। और इस बार बीट क्या वहां पर, बहुत सुंदर बॉल मैदान पर। इससे पहले मैच में अगर बात बताएं, इस खिलाड़ी ने लगभग 50 रन जोड़े, 58 रनों की लाजवाब बैटिंग और चेंजअप पेस लक्ष्मीकांत को, बहुत सुंदर बॉलिंग मैदान पर, लगातार लक्ष्मीकांत को रोक के रखा है। ओह, गेंद उल्टी लगी बल्ले पर, शायद कम से कम 2 रन वहां पर बनने हैं, थोड़ी ढिलाई वहां पर, दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ, इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 23 रन पर। सिर्फ 3 रन का यह ओवर निकला मैदान पर, वापसी हो गई इस ओवर में, 2 के बाद 23। वेंकटेश मैदान पर, ओ फुल टॉस के ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन मैदान पर। पैंतीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अभी तक ये जोड़ी नॉट आउट है, पहले मैच में दोनों ये जोड़ी नॉट आउट थी, लगभग 89 की पार्टनरशिप जोड़ी के बीच में। अब उसके बाद की अगर बात बताई जाए तो 35 की पार्टनरशिप, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन बिल्कुल बीट के पर, व्हाइट लाइन पर गेंद को डाला गया, जहां पर गेंद निकली डॉट मैदान पर। ऑन साइड पर इस बार उड़ाया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। 41 रनों की भागीदारी इस जोड़ी के बीच में, पहले ऐसी टीम होगी जो लगातार 50 की पार्टनरशिप करेगी 2 मैचों में, अभी तक आउट नहीं हुए।
बैक टू बैक दो बड़े शॉट मैदान पर, 3 छक्के इस ओवर में, क्या कमाल की बैटिंग। ओ लेग स्टंप के आसपास से गेंद बिल्कुल टपका, ओ शायद थ्रो के रुक गया, लेकिन बैकअप था वहां पर। एक रन और निकला और टीम का स्कोर 42 रन पर, 42 रन पर। इससे पहले मैच में लक्ष्मीकांत ने 7-8 छक्के लगाए शायद मेरे नजर से, और एक बाउंड्री उसमें शामिल थी आखिरी गेंद पर। बाकी अगर बात बताई जा रहा है यहां से, अब यहां पर निलय मैदान में 4 छक्के लगा चुका है। मतलब पहले मैच में लक्ष्मीकांत तो बहुत अच्छा लगा, निलय बिल्कुल शांत था, 2 छक्के लगाए थे निलय ने। अब लक्ष्मीकांत बिल्कुल शांत है, लेकिन निलय ने आक्रामकता दिखाई मैदान पर। ओहो उड़ाया, 6 रन। फोर्टी 48 रन पर टीम का स्कोर। 3 ओवर का खेल समाप्त। अब रहेगा एपीएल ओवर, जिस ओवर में आपके आउट होने के चांसेस बहुत कम। एपीएल और मैदान में चलेगा। थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए प्लान कुछ अलग है एपीएल ओवर में, शायद आप सभी सीमा रेखा पर लगा सकते हैं। तो 3 को पावर प्ले में लगाया, 4 पावर प्ले में लगाए, नहीं अब फैल गई फील्डिंग। थोड़ा जल्दी कीजिए। अब विकेट कीपर को भी नहीं लगाया। हेलो शौर्य, आपको कब मौका मिलेगा इनका, बजाइए। क्या लगता है आपको कितने रन आएंगे इस ओवर? देखिए पहले मैच में इस टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बल्लेबाजी नॉट आउट थे। इस ओवर में शायद वो अटैक करेंगे, 15-20 रन चाहिए इस ओवर में। 2 छक्के तो आराम से। लेग स्लिप के बगल से डिक्लेयर जोन में गेंद जा रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ 1 रन मिलेगा मैदान पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा 49 रन पर। पहली ऐसी टीम होगी जो लगातार 2 मैचेस में ओपनिंग जोड़ी 50 की पार्टनरशिप बना सकती है, अभी तक हुई नहीं मैदान पर। अब कैच आउट का कोई सवाल नहीं है। अब बोल्ट आउट हुए तो आउट आउट है ये, या फिर गेंद जाकर बिल्कुल रनआउट के मौका मिले तो आउट है, हिट विकेट आउट है, अन्यथा आउट करना इस ओवर में थोड़ा सा मुश्किल है मैदान पर। और ऊपर से एलिमिनेट आउट नहीं है, मतलब और एक आपके पास बोनस पॉइंट मिलेगा। तो बल्ला चलाइए। ओ इस बार बड़ा शॉट मिड विकेट सी मारेगा, पर खिलाड़ी बनेगा दर्शक। 6 रन मैदान पर, 50 की पार्टनरशिप। एक बार तालियां बजाई। 2 बार ये इतिहास रह चुके हैं, दोनों मैच में ओपनिंग जोड़े 50 की पार्टनरशिप पूरी की है। एपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब ये मुझे नहीं पता कि एपीएल का कितना साल है ये, अगर पहला साल है, तीसरा साल है। तीसरा साल है, तो तीसरे साल में बिल्कुल दुगड़ी लगा दी वहां पर। 2 बार अर्धशतक की बारियां वहां पर, मतलब पार्टनरशिप मैदान पर। फुल टॉस ऑफर दिया आपने दिवाली की, बोनस था उस पर। 4 रन मैदान पर, स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर, 54 मैदान पर। 60 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। 4 छक्के 1 चौवा उसमें शामिल, जो लेवेंडर निलय बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या दूसरा अर्धशतक इस मैच में देखने को मिलेगा इस प्रतियोगिता का? और मैच टाइम है यार, नहीं फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, आउट हो नहीं सकते। कैच आउट का कोई सवाल ही नहीं पैदा है मैदान पर इस ओवर में।
तो बल्ला चला ये 61। देखिए बात करें दो बड़े शॉट की तो दो शॉट लग चुके, एक छक्का निकला एक चौवा निकला। लगभग बात बताए 13 रन का अभी तक, और 13 रन 5 गेंदों में निकल चुके। ओ सबसे खराब शॉर्ट पिच गेंद थी ये, घर जाकर आते ना खाना खाने के बाद तब भी वो छक्का था, इतना समय था आपके पास, लेकिन सीधा मारने चले गए, डॉट गेंद निकली। एपीएल और समाप्त होगा, एपीएल और में निकले 13 रन मैदान पर। हमने बिल्कुल बताया था कम से कम 14-15 चाहिए, आखिरी गेंद पर वो छक्का था लेकिन लगा नहीं, और टीम का स्कोर 61 रन पर। नीलय अपनी बैटिंग पर 33 पर। इस वक्त तो अपने निजी कोटे पर। अच्छी लाइन, वाइड लाइन पर बहुत तेज गेंद। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और चलता हुआ ये ओवर 5वां मैदान पर, 11 गेंदे बची अब। लक्ष्मीकांत बता रहा है ऑफ्टर के वहां से शपर कवर पर खेलिए, सीधा खेल इस बार, अच्छा टाइमिंग वहां पर, 1 रन निकला। अपने निजी टोटल पर 40 रन पर लक्ष्मीकांत अब पहुंचेगा स्ट्राइक एंड पर। नीलय पहुंचेगा 40 रन पर अपने निजी टोटल पर, और टीम का स्कोर 62 मैदान पर। अश्वेश को लगाया मोर्चे पर जर्सी नंबर 20। देखिए जर्सी नंबर हम क्यों बताते हैं, उसका कारण क्या होता है कि जर्सी नंबर जब हम बताएंगे आपको हमें पता होता है कि वो कौन सा गेंदबाज है जो गेंदबाजी करेगा मैदान पर। देखिए यहां पर भी ओ शायद मौका, लेकिन छूट गया से। 22 के रूप में मिलता मैदान पर, एक और रन जुड़ा मैदान पर, 62। अब टीम का स्कोर 63 पर इस 22 के साथ। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट, हालांकि एक ही रन मिलेगा 41 पर अपने निजी टोटल पर, और टीम का स्कोर पहुंचा 64 रन पर। क्या इस ओवर में एक बड़ा शॉट देखने को मिलेगा लक्ष्मीकांत के बल्ले से? ओ हो उड़ाया, 6 रन मैदान पर। 70 पर पहुंचा टीम का स्कोर। इससे पहले इसी टीम ने लगभग 89 रन बनाए थे, 90 का टारगेट रखा था सामने वाली टीम पर, और यही जोड़ी अभी तक आउट हुई नहीं है। और अब 70 की पार्टनरशिप, क्या 7 गेंदों में 30 रन बनाए जाएंगे? नहीं, 30 बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बन सकता है। लेफ्ट हैंड खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा, उसके बाद तो वो 5 छक्के मार सकता है। ऑन साइड पर खेला हवा में गेंद को, लॉन्ग लेग सी मारेगा पर, एक ही रन वहां पर बनेगा। 1 रन के साथ तो टीम का स्कोर पहुंचा 71 रन पर 5 ओवर के बाद। में हिसाब हो चुका, उनका टोटल है 41 रन मैदान पर। ऊपर चलिए गेंद हवाई यात्रा में, नहीं कैच मुश्किल है ये, आसान कर दिया पर आउट। 70 की भागीदारी, 71 की भागीदारी, समाप्त मैदान पर।
नया बल्लेबाज अमृत मैदान में पहुंच चुका है। 5 गेंदें इस ओवर की बची इस खेल में, और कहीं ना कहीं वो दबाव गेंदबाजों पर 71 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, और गेंदें 5 है। यहां से भी आप 80-90 तक पहुंच सकते हैं पहले बैटिंग करते हुए। अमृत नया के बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुका है, नॉस्टेक एंड पर। ओ इस बार कवर बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा की तरफ नहीं, दौड़ना ही नहीं, दौड़ना ही नहीं है, सोच सही है। नहीं, शायद लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को स्ट्राइक ली थी अपने खाते में, नहीं अब मिल सकती है। ये कि तीसरा भी रन, 3 रन वहां पर बनाएगा इस खेल में, और 3 के साथ स्ट्राइक पहुंची लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को अपने निजी टोटल पर, शायद 42 पर, 41 रन पर। कृष्णा जी, आपको क्या लगता है आज का आईपीएल गेम होगा या नहीं होगा? देखिए फिलहाल तो यही कह सकता हूं कि ना हो तो भी चलेगा, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल ये हम बहुत बार देखते हैं कि लड़ाई चल रही थोड़ी सी, उसके लिए शायद नहीं होगा तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक आध गेम डीला मतलब और भी दिन बहुत बचे हैं, तो शायद पर वहां से भी हो सकता है। और रनआउट का मौका, हो रहे 2 रन अपने 43 पर पहुंचे निजी टोटल पर। लेकिन आज तो मैच में लखनऊ में है, सो कोई खतरा भी हो सकता है। नहीं वही बात मैं कर रहा ना, कोई नुकसान नहीं चाहिए, तो आपके और हिसाब नुकसान से हम भोगना नहीं चाहते किसी भी तरह से। तो नहीं होना तो अच्छा होता है। हाँ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ 6 रन अपने निजी 49 पर, 82 पर पहुंचा। एक 50 से 1 रन पीछे अपने। 50 49 की कोई अहमियत नहीं है, 50 की बहुत अहमियत रहती है। और डॉट गेंद निकली, आखिरी गेंद बची इस ओवर की शायद। कृष्णा जी, आपकी आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? देखिए दिल अपना प्रीत पराई, हाँ? सभी तो इंडियन खिलाड़ी है, नहीं, और हम इंडियन टीम के बहुत बड़े फैन हैं। एक टीम तो होगी आपकी, एक टीम तो होगी। कौन सी टीम? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आप 10 टीम को हाँ सभी को सब, सभी को मैं support सिर्फ करते मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। क्योंकि विराट कोहली खेला तो भी हम देखते, रोहित शर्मा हिटमैन खेला तो भी हम देखते, केएल राहुल, ऋषभ पंत, कोई भी खिलाड़ी खेले हमें, और ज्यादातर हम वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखते क्योंकि वो बहुत बहुत दूर छक्के मारते हैं। प्रिडिक्शन क्या है इस बार के आईपीएल में कौन सी 4 टीम पहुंचेगी प्लेऑफ में? 4 का पता नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं विराट कोहली पहुंचेगा फाइनल में, विराट जीत भी कोहली। सकता है So, पक्का। आरसीबी। So, आप इस हिसाब से आप आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने क्योंकि आपने आजकल indirectly बोला, आपने नहीं playoff डायरेक्टली final में RCB देखिए पहुंचेगी। 18 साल हो चुके हैं विराट कोहली, जैसे नंबर 18 है, और इस साल आरसीबी टीम के पास बॉलिंग अच्छी है, Bowling। ये सबसे बड़ी बात। बैटिंग उनके पास शुरू से अच्छी है, ऐसा कोई नहीं बैटिंग खराब नहीं है। सबसे उनका कमजोर कड़ी थी भुवनेश्वर कुमार के आने के बाद, उसकी टीम के पास ताकत हो चुकी है, अच्छी ताकत, और 50 रन उनके पूरे हो चुके हैं। एक बार 2 तालियां बजाई इस बैटिंग के लिए। लेकिन अगर बात बताए तो मुंबई टीम कम बैक कर रही है, ये भी टीम अच्छी है। Okay, so आपने ऑलरेडी 2 टीम प्रिडिक्शन की है टॉप 4 में, आरसीबी और मुंबई। ये टीम अच्छी है, okay। इस साल अच्छी खेल रही है। और 2 टीम? और 2 टीम ज्यादा तो मैं मैच देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं शाम में रात में घर जाता हूँ तो थोड़ा सा थक जाता हूँ, बाद में खाना खाते लगभग 10:30 तक लगभग मैच देखता है, बाकी सब कुछ बंद होता है बाद में। तो आपने 2 टीम ऑलरेडी प्रिडिक्शन की है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस, 2 का आपको पता नहीं। ओके, अच्छा है। टीम को जिससे पीछे जाइए यहाँ से रन पांड्या
न्यू कमेंटर नीलेश, सबसे पहली बात, आप आईपीएल देखते हैं, फॉलो करते हैं आईपीएल को? हाँ जरूर सर, मैच देखते हैं और मुकाबले की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। आप सभी का स्वागत है इस मुकाबले में। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? अगर देखा जाए तो ये मुकाबले की भी चर्चा होगी। यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए 84 इस मुकाबले में। आईपीएल की बात करें तो कई टीमें फेवरेट है, कई खिलाड़ी फेवरेट है। मेरी जो सिर्फ टीम। वो मुंबई इंडियंस। तो चलते हैं मुकाबले की और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज यहाँ पे देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से वो संपर्क हो नहीं पाया बल्ले और गेंद का। वहां पे 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती उन्होंने की नहीं है, गेंद को पकड़ा है और उसके बाद बैक टू द बॉलर। बॉलिंग मार पे एक युवा ख्याति दर्शाने वाले गेंदबाज रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, कुछ अल्टी पल्टी करने की कोशिश जरूर थी बैटर की लेकिन कामयाबी मिली नहीं है। दो बैटर, एक तरफ नीलेश जिनके बल्ले से पिछले मैच में एक अच्छी नॉक आपने देखी थी, एक अच्छी पारी देखी थी, और दूसरी तरफ बैटर आपको देखने को मिलते हुए, उनके ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी। तो अश्वेश के बल्ले से ये बड़ा शॉट खेलने की उम्मीद जरूर थी लेकिन कैच की उम्मीद दर्शकों से थी, लेकिन यहां पे ये कैच ड्रॉप हो चुका है और दिल की धड़कनें जो बढ़ चुकी थी बल्लेबाज अश्वेश की वो थोड़ी सी थमेगी जरूर। तो ये मुझे लगता है ये कैच बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि ये बल्लेबाज कब भी गेम चेंज कर सकता है। जी हाँ, जैसे कि आपने बोला गेम चेंजर साबित होने वाले ये खिलाड़ी है, उनका कैच छोड़ना वो कितना महंगा होगा, आने वाली देखने वाली बात थी। और यहां पे देखिए ये बड़ा शॉट है, ये डिपॉजिट किया 6 के लिए। अब भी मैं बात कर रहा था ये खिलाड़ी कब भी चेंज कर सकता है गेम, सो तुरंत ही उसने दिखाया अपना जलवा 6 रन के साथ। जी हाँ, बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, मौका देंगे तो उस मौके को यहाँ पे दोनों हाथों से कबूलेंगे। कबूला ये शॉट है, चौथी गेंद पे लगा सिक्सर और 6 के साथ रन संख्या की है अब शुरुआत इस टीम ने। अश्वेश है बैटर, दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज। यहाँ पे बार बार वो अपना फेवरेट शॉट शायद खेलना चाह रहे हैं लेकिन ठीक तरह से वो टाइमिंग अभी तक इस शॉट में दिखी नहीं है। दूसरी तरफ गेंदबाज की भी तारीफ होगी, जिस अंदाज से ये शुरुआती लम्हों में पहली लगातार 3 गेंदें डॉट थी, चौथी गेंद पे वो बड़ा स्ट्रोक आया लेकिन उसके बाद की 5वीं गेंद डॉट रही है। 5 गेंदें समाप्त, आखिरी गेंद ओवर की। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश उम्मीद थी जरूर लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थे खिलाड़ी तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल यहाँ पे, और सिंगल के साथ अश्वेक जो है वो अपने पास जो है स्ट्राइक लेना चाहेंगे और स्कोर पहुंचा 7 रन के ऊपर। सर बात करें इस प्रतियोगिता की तो ये तीसरा सीजन है और इस प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का ये आयोजन है, भव्य दिव्य आयोजन, खास ये ट्रॉफिया और हमारा भव्य प्रेजेंटेशन बॉक्स वहां पे, मुझे लगता है साल भर साल ये टूर्नामेंट और बेहतर बनता जा रहा है। पहली सीजन की बात करो तो दूसरे सीजन की और तीसरे सीजन की ये आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, सब इस एपीएल की कमेटी ने बहुत अच्छी तरह से किया है और मुझे लगता है स्पेशल थैंक्स टू सचिन नार्वेकर, उसने ये अरेंजमेंट किया है। जी हाँ, सचिन जी का भी योगदान इस प्रतियोगिता में और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर है सबकी तारीफ इस प्रतियोगिता के लिए। नई गेंदबाज आए चेतन और पहली गेंद ठीक रडार पे थी उनकी और पहली गेंद ब्लॉक होल में डाली, कोई यहाँ पे रन मिला नहीं है। और अश्विक की बात होती है, चर्चा होती है इस प्रतियोगिता में एक ऐसे बल्लेबाज जो अपनी रॉ पावर दर्शा सकते हैं, लेकिन सर अभी तक अगर देखिए तो जो रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया ये तीसरी बार है, उसमें अभी तक वो सक्सेसफुल रहे नहीं है। आज मुझे लगता है आशीष का फॉर्म थोड़ा ढीला ढीला पड़ गया है क्योंकि वो जाना जाता है रिवर्स किंग। आफ्टर सदम के पीछे आशीष का एक बड़ा रिवर्स, वो यही मैं बात कर रहा था लेकिन फिर से कैच ड्रॉप।
जी हाँ, किस्मत का साथ मिला नहीं है और इसी के साथ में गेंद चली चली है चौके की ओर। तो एपीएल सीजन 3 का और एक चौका और इस बार अश्वेक के बल्ले से एक कैच ड्रॉप हुआ है जरूर और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कई बार आप कहते हैं ये भी किस्मत की माया है, कभी धूप तो कभी छाया है। उस तरह से 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं और टीम का जो रन स्कोर है वो बढ़ता हुआ पहुंचा अब 11 रन के ऊपर। यहां से ये कैचेस जो छूटे हैं वो महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चेतन कम बैक के लिए जाने जाते हैं। अच्छी गेंद थी, फिर एक बार 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 वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन ठीक तरह से गेंद का संपर्क हो नहीं पा रहा है। और तारीफ होती भी क्योंकि जिस अंदाज की चेतन की गेंदबाजी पिछले मैच में भी रही थी, अभी तक 4 गेंदों में मात्र 4 रन दिए। स्लॉट में गेंद थी लेकिन बाजू वाले प्लॉट तक जाएगी नहीं। यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है 7 नंबर की जर्सी और बढ़िया फील्डिंग उनकी। जब तक थ्रो आता 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। 1 के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 12 रन के ऊपर। उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थोड़ा सा खींच के निकालना चाहा लेकिन लॉन्ग ऑन पे गेंद गई और एक सिंगल मिला इस बार नीलेश को और इसी के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तब्बल 2 ओवर का खेल हो चुका है खत्म और उसके साथ में नीलेश आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। टोटल स्कोर है 13 रन, जीतने के लिए चाहिए थे 84 और उसका पीछा करते हुए 2 अच्छी टीमें, एक तरफ श्री क्रिकेटर्स और दूसरी तरफ उसी तरह की ये ताकतवर टीम आपको देखने को मिलेगी। मोरिया और डेल्टा फोर्स के बीच में ये मुकाबला। पिछले बार श्री क्रिकेटर्स ने एक अच्छी जीत अपने टीम के नाम की थी, उसके बाद का चलता यह मुकाबला। इसमें 2 बेहतरीन टीमें, एक टीम जो अपना पहला मुकाबला जीती थी और उसके बाद क्रॉस बैटल आपको देखने को मिलती भी ये 2 अच्छी टीमों के बीच में। रोहित 11 बनाम श्री क्रिकेटर्स इनके बीच होगा नेक्स्ट मुकाबला और दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त रहेगी कि टॉस के लिए आप आइए। नेक्स्ट मुकाबले का होगा टॉस यहाँ पे कॉम्बॉक्स में। निसर्ग की छाव में खूबसूरत ये स्टेडियम और इस मैदान पे चलता हुआ बड़ा मुकाबला। ये अच्छी गेंद है, स्लॉट में गेंद है, ब्लॉक होल में, उसको खोद के नहीं निकाल पाए बल्लेबाज। वहां पे पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात था। रन लेने की जो तमाम शंकाएं थी वो यहां पे निर्धारित होती हुई। अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो जरूर अपनी टीम को जो है मजबूत बना सकते हैं। लेकिन ये जबरदस्त शॉट है, गेंद हवा में बहुत देर थी लेकिन उसके बाद गई है सीमा के बाहर। 6 रन का इशारा आ चुका है और ये ताकतवर प्रहार गेंद चली बाउंड्री लाइन के बाहर। एपीएल सिक्सर और टोटल स्कोर इसके साथ में पहुंचा 19 रनों के ऊपर। और पार की ये लड़ाई, तू शेर तो मैं सवा शेर, और उसमें यहाँ पे नीलेश का बल्ला भी अब थोड़ा सा हल्ला बोलता हुआ। ये जरूरी होगा इस टीम के लिए। और एक फुल टॉस थी और लेकिन इस बार पकड़ा गया है, दबोचा गया है और एक खूबसूरत कैच आपको देखने को मिला। वहां पे खिलाड़ी तैनात किए गए थे, ठीक गेंद गई थी लगभग डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के क्षेत्र पे और खिलाड़ी ने बढ़िया ग्राउंड को कवर करते हुए उस कैच को लपका। आज के दिन का आप कैच ऑफ द डे कह सकते हैं और उसके साथ में नए बैटर को मैदान पे आते हुए देखने को मिलता हुआ। तो नए बैटर कौन होंगे, किस तरह की इनकी अब अपनी टीम के लिए रहेगी पारी, ये देखना दिलचस्प होगा। नए बैटर मैदान पे है, विनेश आ चुके हैं, अपना इंपैक्ट डाल सकते हैं विनेश या फिर गेंदबाजी में आज रोहित का कमाल होगा। मत भूलिए ये वही रोहित है जिन्होंने पहले मैच में 2-3 नो बॉल डाले थे, उसके बाद उनकी गेंदबाजी चेंज की थी। लेकिन क्रिकेट में
कई बार आपको पलटवार करने का मौका मिलता है, गलतियों से सीख मिलती है और आज इस मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रोहित इनकी देखने को मिली है। इस बार फुल टॉस है लेकिन तब्दील नहीं कर पाए, तब्दील किया है कैच में और उसके साथ बैक टू बैक और एक सफलता मिल चुकी है रोहित इनको। अनिश्चितताओं का खेल है सर। पिछली बार जब मैच में गेंदबाजी की थी तो 3 नो बॉल बीमर तरीके के और उनको हटाया गया था, नए गेंदबाज को मौका मिला था, लेकिन इस बार जब आए तो वो सब कुछ भुला के एक शानदार कमबैक इस सीजन 3 में उन्होंने दिखाया। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम बोलते हैं ना, किस्मत हर इंसान को दूसरा मौका देती है, सो यही वो मौका है रोहित के लिए। पहले मैच ने सस्पेंडेड हुआ था और दूसरे मैच में अब हैट्रिक बॉल, 2 विकेट और कमबैक। निश्चित तौर पे बढ़िया गेंदबाजी, क्या विकेट की हैट्रिक होगी इनके नाम, देखने के लिए बने रहिए क्योंकि बॉलिंग मार पे है रोहित और इस वक्त गेंदबाजी में कहर ठाते हुए। हैट्रिक गेंद जरूर थी, इसको मिस किया लेकिन बल्लेबाजों को तंग किया है गेंदबाज ने। लगभग अगर देखें तो बेहतरीन गेंदबाजी रही है। अभी तक मात्र 6 रन देकर 5 गेंदें समाप्त कर चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर ओवर के आखिरी गेंद पे भी सफलता मिल सकती है। गेंद हवा में जरूर है, 2 खिलाड़ियों थे जरूर, लेकिन आखिरी समय पे वो कैच हाथ से फिसलता हुआ। आज डेल्टा फोर्स ने फील्डिंग 3 कैचेस ड्रॉप किए। निश्चित तौर पे थोड़ा सा निराश अपने फील्डिंग में किया है, उसमें सुधार करना बहुत जरूरी हो गया आने वाले मुकाबलों के लिए, क्योंकि स्कोर पहुंचा इसके साथ में लगभग 20 रनों के ऊपर। चाहिए थे आपको जीतने के लिए 84 और उसका पीछा करते हुए मात्र अभी तक 20 रन लगे स्कोर बोर्ड पे। और लगभग 3 ओवर का खेल जो है वो खत्म होने के बाद तो लगभग अब जीतने के लिए और 64 रन चाहिए है आने वाले 18 गेंदों में। 18 गेंदे, नए गेंदबाज है चेतन, बॉलिंग ट्रैक पे रहेंगे। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज है और एपीएल ओवर की जरूर ये खास शुरुआत आपके सामने। सब खिलाड़ी 38 के बाहर रखे गए लेकिन क्या रन रोक पाएंगे? पहला रन लेने से मना कर दिया, अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं बल्लेबाज और आज दिखानी पड़ेगी अपनी एक ताकतवर पावरफुल पारी। अब जरूरत है बड़े शॉट की, मैच अगर बचाना है तो कुछ कमाल करना पड़ेगा। यहां पे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन भूल के चलेंगे नहीं कि एपीएल ओवर है और इसमें अगर कैच आउट होते हैं तो भी यहाँ पे नॉट आउट रहेंगे। तो ये नीलेश जी, मुझे लगता है यहाँ से पूरी गेंद आशुषी खेलेगा, पूरी गेंद। निश्चित तौर पे जिस तरह से कई बार धोनी को आपने देखा है अपने पास स्ट्राइक रखते हुए, वैसा भरोसा अपने आप पे अश्वेक का भरोसा है, लेकिन उस भरोसे को क्या साकार करेंगे? जी हाँ, इस बार तो गेंद चली है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, एपीएल सिक्सर और इसके साथ में अब 6 के साथ स्कोर पहुंचा 26 पे और चाहिए 58 जीतने के लिए। 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद और एक गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, लेकिन कैच आउट हो गए तो भी नॉट आउट होंगे और नेक्स्ट मुकाबले के टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। अगला महत्वपूर्ण मुकाबला आपके सामने रहने वाला है। रोहित 11 एक तरफ और श्री क्रिकेटर्स एक तरफ रहेगी। टॉस के लिए आइए कप्तान। श्री क्रिकेटर्स एक तगड़ी टीम आपको देखने को मिलने वाली है और उसके साथ में रोहित 11 पिछले मैच में जो हार उनको मिली थी वो भुला के अब कोशिश होगी यहाँ पे मजबूती से दिखाई दे रहा है। रोहित 11 तगड़ी टीम और उनका सामना श्री क्रिकेटर्स से। रिवर्स स्वीप का टीम है लेकिन आज इनकी दाल अभी तक गली नहीं है और स्ट्रोक आए नहीं है रिवर्स स्वीप के। लेग बाई का इशारा आया अंपायर जी का, सिंगल मिला यहाँ पे अश्वेक को।
ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले बैटर, लेकिन उनको शांत रखा और स्कोर यहाँ पे 29, 29 रन जीतने के लिए 55 रन की जरूरत। 12 गेंदों का खेल यहां से बचा है। 12 गेंदे जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। और यहाँ पे ये पहली गेंद पे बड़ा शॉट और आता हुआ ये चौका खूबसूरत तरीके से बल्ले से है अश्विक के। पिछले ओवर में वो रन आए नहीं थे, वो थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे शुरुआत चौके के साथ हो चुके हैं। आगाज तो किया है आपने, अंजाम अभी बाकी है। लक्ष्मीकांत की अगली गेंद, स्ट्राइक पे आना बहुत जरूरी है। अपने पास मौका आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त वो मौका दिया नहीं है। विपक्षी दल भी चाहते हैं वो फोर्स लगाना, और उसी अंदाज से वो बढ़िया थ्रो आया था यहाँ पे गेंदबाज तक, तेजी के साथ वो थ्रो आया। बेहतरीन फील्डिंग की, मात्र एक सिंगल दिया अभी तक। लक्ष्मीकांत की अगली गेंद जो पैर पे थी उसको ठीक तरह से वो खेल नहीं पाते, लेकिन दिशा देती और गेंद चली गई यहाँ पे बल्ले से लगभग डिक्लेयर जोन में। घोषित एरिया जिसको कहा जाता है डिक्लेयर जोन, जब भी गेंद जाती है एक सिंगल देकर जाती है, और एक के संग टोटल स्कोर अब पहुंचा 35 पे। रोहित 11 टीम के कप्तान टॉस के लिए आई है। आपसे गुजारिश होगी नेक्स्ट मुकाबले का टॉस यहाँ पे किया जाता हुआ, और कॉम बॉक्स में टॉस के लिए आई है रोहित 11 टीम के कप्तान। जीतना थोड़ा सा कठिन इस वक्त दिखाई देता हुआ बैटिंग टीम के लिए। आवश्यकता रहने वाली है बड़े शॉट्स की, बड़े शॉट्स की उम्मीद, लेकिन अभी तक वो दिखाई दिया नहीं है। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन यहां पे खराब फील्डिंग, और उसका नतीजा जहां पे सिंगल या डबल मिल सकता था चौके में डील हुआ है। और 4 के साथ अब स्कोरबोर्ड पहुंचा 40 रनों के ऊपर। 40 रन तो लग चुके हैं, 84 का करना था पीछा, 44 रनों की और जरूरत, लेकिन गेंदें आपके पास कम बचेगी। यहां पे भी वो बड़े शॉट की जरूरत थी, वो स्ट्रोक आए नहीं है। लगभग और एक ओवर जो है वो घटित होता हुआ देखने को मिला, तो लगभग 5 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त, और टोटल स्कोर जो रहेगा वो पहुंचा है 41 पे। तो यहां से जीतने के लिए 43 की जरूरत है, लेकिन बची है मात्र 6 गेंदें आपके लिए। 6 गेंदें बची है, 43 की आवश्यकता। अब तो जनाब वही बात हो चुकी है जैसे कि अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। यहां से मैच जीतना थोड़ा सा कठिन है। अगर नो बॉल गिरेगा तो ही मैच में कुछ कमाल हो सकता है, लेकिन हर गेंद आपको बाहर भेजनी पड़ेगी। रोहित 11 टीम के कप्तान, उन्होंने लिया टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला, और यहां पे इस मैच में पहली गेंद पे लगाया सिक्सर है, और 6 के संग टोटल स्कोर भी पहुंचेगा अब 47 पे। तो और 37 चाहिए, लेकिन बची है 5 गेंदें। 47 टोटल स्कोर है, और एक बड़ा शॉट, लेकिन यहां पे उतनी दूरी मिली नहीं है, तो जाना पड़ेगा डगआउट पे वापस। तो बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, और उसकी के बदौलत किस्मत का साथ, और मैच में अब पूरी तरह से हावी दिखाई देती हुई। डेल्टा फोर्स टीम की होगी तारीफ, जिस अंदाज से पिछला मैच भी खेला था वो इनका इंटेंट देखने को मिला था, और इस मैच में भी पूरी तरह से विपक्षी दल के सामने वो हावी होते हुए और अपनी और एक जीत जो है वो तलाशने की देरी है। और एक अच्छी गेंद दी नए बल्लेबाज न्यू बैटर, और एक यंग खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी मैदान पे, और दूसरे की
जो सोच थी उनकी उसमें भी वो कारीगर साबित हुआ। एक के साथ दूसरा रन, 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड में बदलाव होता हुआ और स्कोर यहां पे पहुंचा 49 पे और 35 की जरूरत, लेकिन आखिरी ओवर की कुछ चुनिंदा गेंदें शेष रहेगी, 3 गेंदें बाकी। और एक बार वो प्रहार करने की कोशिश, लेकिन वो ताकत नहीं जुटा पाए स्ट्रोक खेलने के लिए, उतनी दूरी मिली नहीं, मिला सिंगल मात्र। और आज बेहतरीन पारियां आपने देखी है। इस प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड्स अभी तक बल्लेबाजों के नाम रहे, उसमें से एक रिकॉर्ड जो लगातार 2 मुकाबलों में अर्धशतकीय जो ओपनिंग पेयर है, सलामी जोड़ी है, उन्होंने जो पारियां खेली है वो कमाल की, अपनी टीम को मजबूत किया, पहली नींव रखी। और उसके बाद अब कुछ गेंदों का खेल बचेगा और उसमें से ये जो थी वो शायद इस ओवर की आखिरी गेंद थी। और उसके साथ में जो है ओवर की हो चुकी है समाप्ति, मैच हो चुका है समाप्त। और इसके साथ में डेल्टा फोर्स टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और इस मैच को अपनी तरफ खींचते हुए आसानी से जीत प्राप्त की अपने टीम के लिए। तो इसी के साथ हम चलते हमारे डीजे की ओर, जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आपको ले चलेंगे नेक्स्ट मुकाबले की ओर। पुढच्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत अगदी थोड्याच वेळात। आणि मॅन ऑफ द मॅच निलय यांना दिला जाईल। 22 चेंडू 50 धावेची खेळी निलयच्या बॅट मधून आली आहे। निलय हरणकर मॅन ऑफ द मॅच चे मानकरी, खूप चांगली खेळी, 22 चेंडू 50 धावेची खेळी निलयच्या बॅट मधून, त्या खेळीने आपल्या संघाला विजय प्रस्थापित केला आणि मॅन ऑफ द मॅचचा तो ठरलाय मानकरी। विनंती असेल की प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे निलय कृपया आपण यावं आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या आकर्षक चषकाचा आपण स्वीकार करावा। मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी थोड्याच वेळात प्रदान होताना आपल्याला पाहायला मिळेल। मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी 22 चेंडू आणि अर्धशतकीय खेळी ज्याच्या बॅट मधून